एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत ही चंचल और जिद्दी था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण भी था। वह बहुत अच्छा बांसुरी बजाने वाला था। गांव में जब भी कोई उत्सव होता, लोग रामू से बांसुरी बजाने का निवेदन करते। रामू भी खुशी खुशी लोगों का मन बहलाने के लिए अपनी बांसुरी लेकर पहुंच जाता। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में एक लड़की गीता भी थी। गीता बहुत ही साधारण और शांति प्रिय थी। वह अक्सर पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ती और गाना गाती। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रामू और गीता के बीच दोस्ती हो गई। रामू के जिद्दी स्वभाव को देखकर गीता हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती कि जिद्दीपन ठीक नहीं होता, लेकिन रामू की आदत में सुधार नहीं हो पा रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि उस दिन सबको अपनी अपनी विशेष कला दिखाने का मौका मिलेगा। रामू के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि यही मौका है जब वह गीता को प्रभावित कर सकता है। उत्सव के दिन रामू अपनी बांसुरी लेकर मंच पर चढ़ा। उसने इतनी उत्तम धुन बजाई कि लोगों के कानों में मिश्री घुल गई। सब लोग वाह वाह करने लगे, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। रामू की बांसुरी अचानक बेसुरी हो गई। लोगों के चेहरे पर निराशा देखकर रामू घबरा गया। गीता मंच पर आई और उसने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया। उसका गीत सुनकर लोगों के दिल खुशी से झूम उठे। गीता के गाना खत्म होने के बाद वह रामू के पास आई और बोली, रामू, कला के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। हम अपनी जिद और घमंड के चलते अपनी कला को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। रामू गीता की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि जिद्दीपन और घमंड से कोई फायदा नहीं होता। उसने गीता की बात मान ली और अपने जीवन में सुधार लाने का निर्णय किया। उस दिन से रामू धीरे धीरे अपनी जिद्दीपन छोड़कर विनम्रता और धैर्य के साथ अपनी बांसुरी बजाने लगा। इस कहानी का सबक है कि जीवन में कला के महत्व के साथ साथ विनम्रता और धैर्य का भी महत्व जरूरी है। धन्यवाद।